वर्ष नाजरीन एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। हिंदुस्तान को कब तक अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले के अमल से दूर रखा जाएगा? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की हैयत में तब्दीली को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए हफ्ते को सवाल किया कि आलमी तंजीम के फ़ैसले के अमल से हिंदुस्तान को कब तक अलग रखा जाएगा। मिस्टर मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऐसे खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में तब्दीली, निज़ाम में तब्दीली, हैयत में तब्दीली आज के दौर का तकाज़ा है। हिंदुस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की जो इज़्ज़त है वो बहुत कम ममालिक में है। ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान के लोग अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहाती अमल के पूरा होने का तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर कब तक हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले के अमल से दूर रखा जाएगा? मिस्टर मोदी ने आज कहा है कि आज पूरी आलमी बिरादरी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस इदारे की तश्कील आज से 75 बरस पहले इस वक्त की सूरत हाल के पेश नज़र हुई थी, इसकी हैयत की आज भी मानवियत है। आलमी अमन में हिंदुस्तान के किरदार का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने बरसों तक आलमी मईशत की रहनुमाई करने और बरसों की ग़ुलामी दोनों को झेला है, जिस मुल्क में सो रही तब्दीलियों का असर दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में पड़ता है, इस मुल्क को आखिर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में अपने ताउन को देखते हुए अपना किरदार देख रहा है। POK खाली करें पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने वार्निंग दे दी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK को महज वाहिद तनाज़ा करार देते हुए तल्ख़ लहजे में पड़ोसी मुल्क से कहा है कि वो POK को पूरी तरह से खाली करे और एक आम मुल्क बनने के लिए दहशत गर्दों को अखलाकी, माली और दीगर तरह से हिमायत देना बंद करे। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 75वीं सेशन में अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान को ये वार्निंग दी। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मैथिजिस्टो वेनितो ने हिंदुस्तान के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के इन सभी इलाक़ों को खाली कर देना चाहिए जहां इसने गैर क़ानूनी तौर से कब्ज़े कर रखा है। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि कश्मीर में अब सिर्फ एक ही वाहिद तनाज़ा वहाँ के इस हिस्से से जुड़ा हुआ है जो भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। बयान में इस बात की तस्दीक की गई कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है और वहाँ निफाज क़ानून हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमा को अपने खिताब के दौरान कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान मुखालिफ बयान दिया, जिसका हिंदुस्तान ने सख्त एतराज़ का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले फैसले को रद्द करना होगा। नाजरीन, इसी तरह मुल्क में 9 दिन में कोरोना के 1 करोड़ से ज़्यादा नमूनों के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना नमूनों की जांच की रफ्तार में तेज़ी लाए जाने से गुज़िश्ता 9 दिनों में आलमी वबा कोविड-19 की 1 करोड़ टेस्ट से तजावुज़ कर गई है। 25 सितंबर को टेस्ट की मजमूई तादाद 7 करोड़ को उबूर कर चुकी है। नाजरीन, हिंदुस्तान में एक दिन में इजाफे के बाद कोरोना वायरस के फिर कम हुए मुस्बित मरीज़। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 59 लाख से तजावुज़ कर गई है, लेकिन इस जानलेवा वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक दिन के बाद इसके मुस्बित मरीज़ों में कमी दर्ज की गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मुस्बित मरीज़ोों की तादाद 9000 से ज़्यादा कम हो गई है, जिससे मरीज़ों की मजमूई तादाद कम होकर तकरीबन 9.61 लाख रह गई है। इससे कबल जुमा के रोज़ मुल्क में सेहतमंद होने वालों से 3437 ज़्यादा थे। मुल्क में जुमा से कबल लगातार 6 दिन तक सेहतमंद अफराद की तादाद इस वबा का शिकार होने वाले नए अफराद की तादाद से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से फ़ाल
मरीजों की तादाद में कमी आई है। मरकजी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 85,362 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं और 53,420 मरीज जानलेवा वबा से शफायाब हुए हैं, जिससे मुस्बित मरीज 9,147 कम होकर 9,60,969 रह गए हैं। कोरोना कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 62 लाख से तजावुज़ करके 62,03,933 और सेहतमंद मरीजों की तादाद 48,49,585 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 1,089 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिससे जानलेवा वबा से अपनी ज़िंदगी गंवाने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 93,379 तक पहुँच गई है। मुल्क में मुस्बित मरीजों की शरह 16.28% और अमवात की शरह 1.58%, जबकि शफायाबी की शरह 82.14% हो गई है। नाजरीन, फोर्टिस ने ICMR को CSR के तहत 2.5 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। निजी शोबे की तिब्बी खिदमात फराहम करने वाली फोर्टिस हेल्थ केयर ने कॉरपोरेट की समाजी जिम्मेदारी CSR के तहत हफ्ते के रोज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को 2.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। नाजरीन, सीखने और लिखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ते को कहा है कि अक्सर सुना जाता है कि सीखने और लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस मुहावरे को हकीकी माने में अमली जामा पहना आया है तो वो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने, जो 90 बरस की उम्र में भी पूरे जज्बे के साथ लिख रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़दा एक सादा तकरीब में लखनऊ यूनिवर्सिटी के पहली खातून PhD डिग्री होल्डर डॉक्टर सक्सेना की किताब ए बकेट ऑफ फ्लावर हाउस की रस्म अजरा करते हुए कहा कि अपनी किताब के ज़रिए इन्होंने साबित किया कि उम्र महज गिनती की है। इन्होंने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनकी किताब में 3 नस्लों के अखलाकी इक़दार को समाया गया है जो आज भी काबिल इतलाक़ है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सक्सेना के बारे में सबसे ज़्यादा काबिल तक़लीद पहलू ये है कि वो उम्र के इस मंजिल में भी पूरे जुनून के साथ लिखना जारी रखे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी की भी एक इनकी किताबों की तरह काबिल तक़लीद है। वज़ीर दिफा ने कहा कि डॉक्टर सक्सेना का शानदार तालीमी सफ़र रहा और वो उत्तर प्रदेश की पहली खातून थी जिन्होंने 1955 में अंग्रेज़ी अदब में PhD की डिग्री हासिल की थी। वो अब तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 8 किताबें लिख चुकी है। अपनी नई किताब के बारे में डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि किताब को क़ारीन को अपनी ज़िंदगी के सफ़र की इजाज़त देने और ज़ाती एहसास और उससे मुतासिर होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क़ारीन किताब से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इससे जुड़ेंगे।